So guys, let's note down a heading, that is modulation. Modulation. So write down the heading modulation. Okay, so start writing the definition. Modulation is the process in which one of the characteristic parameter that is amplitude, frequency, and phase of the carrier signal, will be varied linearly with respect to the message signal amplitude variation. So suppose mt is our message signal nahi, we are taking as the carrier signal here. So carrier signal की कोई एक characteristic, so carrier signal as AC cos 2 pi fct plus phi. So this is the carrier AC cos 2 pi fct plus phi. So this is the carrier amplitude, peak amplitude. Fc is the carrier frequency and phi is the phase. This is the phase, this is the frequency, and this is the peak amplitude. So carrier has three characteristics. That is peak amplitude, frequency and phase. तो कैरियर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक वेरी करेगी लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉड्यूलेशन. गॉट इट गाइस? तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या हुई? वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, ये कैरियर लिखा हुआ है, कैरियर की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक, चाहे वो पीक एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो फेस हो, तीनों कैरेक्टरिस्टिक में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक वेरी करेगी लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, इसी से अपने क्लासिफिकेशन है कि अगर कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा हो लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, तो वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही हो कैरियर की लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एंड कैरियर का फेज वेरी कर रहा हो लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, देन इट इज कॉल्ड एज फेज मॉड्यूलेशन. सो दीज आर द थ्री डेफिनेशन. मैंने आपको तीनों डेफिनेशन बता दी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. Okay guys, so note it down. Next heading guys, that is amplitude modulation. So write down heading amplitude modulation. Amplitude modulation. Got it guys? Amplitude modulation. Okay, so note it down the definition. Amplitude modulation, okay, it is the process in which peak amplitude of the carrier will be varied linearly with respect to the message signal amplitude variation. यहां पर हमारा कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड वेरी करेगा लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड
variation. Okay, so see here all of you guys, after noting down the definition, see here guys, assume message signal is our empty. हमने क्या माना, हमारा मैसेज सिग्नल क्या है, एम्प्टी है. एंड कैरियर सिग्नल सीटी हमने क्या माना, एसी कॉज 2 पाई एफ सी टी. सीटी हमने क्या माना, एसी कॉज 2 पाई एफ सी टी. नाउ कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन हमारा क्या होगा, कैरियर सिग्नल आफ्टर मॉड्यूलेशन के बाद कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड वेरी होगा. द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर दैट इज एसी. कैरियर का पीक एम्पलीट्यूड वेरी होगा लीनियरली विथ रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन, या इसी को अपन बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल. जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम सिग्नल क्या होगा, एएम का जनरल एक्सप्रेशन. सो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, एसी डैश, सपोज अब एम्पलीट्यूड हो गया एसी डैश कॉज 2 पाई एफ सी टी. तो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एसी डैश कॉज 2 पाई एफ सी टी. सो दिस कैरियर एम्पलीट्यूड नाउ आफ्टर मॉड्यूलेशन द कैरियर पीक एम्पलीट्यूड इज एसी डैश. सो दिस एसी डैश डिपेंड्स ऑन द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड variation, वो भी linearly. So AC dash is directly proportional to this AC dash is directly proportional to empty. So if I remove the proportionality sign, तो पहले AC था, there is a constant term called K comes out here. And one more thing, this extra one we are taking here. This extra one we are taking here. Why? This extra one we are taking here just क्या मेक श्योर करने के लिए कि हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाए, सिंपल. ये एक्स्ट्रा वन से हमारा सिर्फ एक फायदा होता है, इस एक्स्ट्रा वन से हमारा सिर्फ एक फायदा होता है, और वो क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, आसान. ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा वन द डीमॉड्यूलेशन बिकम्स इजियर. ओके, बस एक फायदा, इसलिए हम यहां पर ये एक्स्ट्रा वन भेजते हैं ताकि हमारा डीमॉड्यूलेशन क्या हो सके, आसान. ओके, आगे मैं बताऊंगा कैसे डीमॉड्यूलेशन आसान होता है, वो मैं आपको डीमॉड्यूलेशन टॉपिक में अच्छे से क्लियर करूंगा. एंड के इज द कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ AM modulator. Amplitude sensitivity of AM modulator. This K is the proportionality constant and is called as amplitude sensitivity of AM modulator. तो ये याद रखना, ये हम एक्स्ट्रा वन क्यों भेज रहे हैं, ताकि डिमॉड्यूलेशन क्या हो सके, आसान. तो जनरल एक्सप्रेशन AM का कितना आ गया, जनरल एक्सप्रेशन AM का आ गया AC 1 प्लस KMT. यहां पर AC डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो AC 1 प्लस के एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी. कितना आ गया AM का एक्सप्रेशन, AC 1 प्लस के एम टी इंटू कॉज 2 पाई एफ सी टी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल एक्सप्रेशन ऑफ AM किसी भी मैसेज सिग्नल एमटी के लिए, किसी भी मैसेज सिग्नल एमटी के लिए ये एएम का जनरल एक्सप्रेशन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसी 1 प्लस के एमटी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी. नाउ गाइस क्विकली नोटेड डाउन, क्विकली नोटेड डाउन गाइस, क्विकली नोटेड डाउन गाइस, क्विकली गाइस नोटेड डाउन. Quickly note it down. Okay guys, quickly note it down. Make note properly so that they will be useful to you before the examination. क्योंकि आप बार बार अगर वीडियो देखोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो उससे बचना है कि आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, और अपनी जब भी जरूरत पड़े कॉपी उठा के देख लो. ओके,
So I think you have noted down. Okay. Okay, so the AM expression comes out to be, AM expression कितना आ गया, AC 1 plus KAMT into cos 2 pi FCT. So this is our what, AC cos 2 pi FCT plus AC KAMT into cos 2 pi FCT, AC KAMT into cos 2 pi FCT. तो MT में मल्टीप्लाई यदि हम cos 2 pi FCT से करा दें तो द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ MT गोज शिफ्टेड राइट बाय FC एंड गोज शिफ्टेड लेफ्ट बाय FC. अगर हम MT को cos 2 pi FCT से मल्टीप्लाई कर दें तो MT का जो स्पेक्ट्रम है MF वो FC से राइट शिफ्ट हो जाएगा और FC से लेफ्ट शिफ्ट. तो MT को शिफ्ट कौन करा रहा है, ये cos 2 pi FCT. सो दिस इज कॉल्ड अवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल. और ये एक्स्ट्रा कैरियर जो मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा वन अपन भेज रहे हैं. तो जो ये एक्स्ट्रा कैरियर जा रहा है, ये हमारा क्या है, कैरियर. ये हमारा क्या है, एक्चुअल कैरियर था. ये एक्स्ट्रा कैरियर हम भेज रहे हैं ताकि डिमॉड्यूलेशन क्या हो सके, आसान. पर इसका नुकसान क्या है, अगर अपना AM सिग्नल ये है तो अपन को इसकी पावर भी भेजनी पड़ेगी, इसकी पावर भी भेजनी पड़ेगी. तो हमारा काम वाली चीज तो ये है, शिफ्ट तो ये करा रहा है. इसको अपन क्यों भेज रहे हैं, ताकि सिर्फ डिमॉड्यूलेशन क्या हो सके, आसान. इसको अपन ने भेजने का मेन मोटिव क्या है, ओनली टू मेक द डिमॉड्यूलेशन सिंपल. सो अब अपन को इसको भेज रहे हैं तो इसकी एक्स्ट्रा पावर भी रिक्वायर्ड होगी. तो इसकी पावर यहां पर क्या होती है, वेस्टेज ऑफ पावर. तो वेस्टेज किसकी होती है, पावर की. लेकिन फायदा क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन मेरा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. सो क्विकली नोटेड डाउन दीज टू लाइंस, देन आई एम गोइंग टू डिक्टेट वन पॉइंट. सो क्विकली नोटेड डाउन दिस गाइस एंड आई एम गोइंग टू डिक्टेट वन पॉइंट. ओके, सो नोटेड डाउन क्विकली गाइस and I am going to dictate one point. I am going to dictate one point. Okay, so note it down. Because of additional carrier, इस एडिशनल कैरियर की वजह से ट्रांसमिटेड पावर will be wasted. But demodulation will become simple. Okay, लेकिन डिमॉड्यूलेशन क्या हो जाता है, आसान. नाउ सी हियर, बोर्ड पर देखें सारे के सारे लोग क्विकली. MT इज अ मैसेज सिग्नल. आई एम अज्यूमिंग इट दैट इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लुक्स लाइक दिस. From minus FM to FM. This is the Fourier transform of MT. Okay, so what is the bandwidth of this message signal? Bandwidth of MT is what? Bandwidth of MT is highest positive frequency minus lowest positive frequency. Highest positive frequency minus lowest positive frequency. So this is our FM minus 0. तो बैंडविड्थ ऑफ एमटी इज FM. ओके गाइस, सो एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया तो इसकी बैंडविड्थ कितनी आ गई, FM आ गई. ओके गाइस, सो नेक्स्ट इज अवर CT, AC cos 2 pi FCT.
ct is our ac cos 2 pi fct. its Fourier transform ac cos 2 pi fct का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था। ac cos 2 pi fct का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 2 इम्पल्स, वन इज एट माइनस fc एंड वन इज एट fc। ओके, अभी बताया था मैंने, ठीक है, माइनस fc और fc बता चुका हूं। ac cos 2 pi fct का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 इम्पल्स, वन इज एट माइनस fc एंड वन इज एट fc एंड इट्स वेट इज ac बाई 2 and its weight is AC by 2। ओके गाइस, क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया? AC cos 2 pi fct। नाउ AM signal is our AC 1 plus K MT into cos 2 pi fct। So this will look like AC cos 2 pi fct plus AC kmt into cos 2 pi fct। Now tell me what is the Fourier transform of this? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? देखो यहां पर तो AC cos 2 pi fct है, AC cos 2 pi fct है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 इम्पल्स, वन इज एट माइनस fc एंड अनदर वन इज एट fc, another one is at fc। okay guys, one is at minus fc and another one is at minus fc। अब mt का ये तो कांस्टेंट है AC के, if we multiply mt with cos 2 pi fct, if we multiply mt with cos 2 pi fct, then what is its Fourier transform? mt का मल्टीप्लाई cos 2 pi fct से करेंगे तो ये mf fc से राइट शिफ्ट हो जाएगा और fc से लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा। mt इंटू cos 2 pi fct का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/2 m f माइनस fc प्लस m f प्लस fc। mt इंटू cos 2 pi fct फोरियर ट्रांसफॉर्म इज 1/2 m f माइनस fc प्लस m f प्लस fc। तो इसको शिफ्ट कर देंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? fc से राइट शिफ्ट करो तो ये कहां पहुंचेगा? fc माइनस fm से fc प्लस fm। कहां पहुंच जाएगा? fc माइनस fm से fc प्लस fm। सिमिलरली हेयर माइनस fc प्लस fm एंड हेयर माइनस fc माइनस fm। ओके, एंड इट्स वेट इज इम्पल्स वेट इज AC बाई 2। ओके, तो ये लो फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट होके जितना ज्यादा fc होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके ये क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। और जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही क्या होगा? उतना ही एंटीना की हाइट क्या होगी? कम। तो ये fc माइनस fm से कहां शिफ्ट होके पहुंच गया? fc प्लस fm तक। ओके गाइस, गॉट इट? अब यहां पर देखो, यहां पर वैल्यू मान ली मैंने, यहां पर वैल्यू कितनी है? m0। तो यहां पर किसका और मल्टीप्लाई होगा? AC K का और 2 से डिवाइड भी होगा। तो यहां इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? AC K m0 बाई 2। यहां पर भी कितना होगा? AC K m0 बाई 2। ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू above fc पार्ट वी विल कॉल इट एज अपर साइड बैंड। अब fc के ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? अपर साइड बैंड। तो fc के ऊपर वाले पार्ट को इसको अपन क्या बोलेंगे? USB, अपर साइड बैंड। और fc के नीचे वाले पार्ट को, fc से जो बिलो है उसको लोअर साइड बैंड। और जो fc पे है उसको अपन क्या बोलेंगे? कैरियर, व्हाट? कैरियर कंपोनेंट, कैरियर कंपोनेंट। क्योंकि ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी पे fc पे लाई कर रहा है तो इसको बोलेंगे कैरियर कंपोनेंट। ये लोअर साइड बैंड एंड दिस वन इज अवर, तो AM के दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज AM स्पेक्ट्रम। तो इन द स्पेक्ट्रम ऑफ AM अपर साइड बैंड होगा, लोअर साइड बैंड होगा और कैरियर कंपोनेंट होगा। अपर साइड बैंड होगा, लोअर साइड बैंड होगा और कैरियर कंपोनेंट होगा। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू द बैंडविड्थ, AM बैंडविड्थ। व्हाट इज द AM बैंडविड्थ? इस AM की बैंडविड्थ कितनी होगी? इस AM सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी? विदाउट फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कांट कैलकुलेट द बैंडविड्थ। सो टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ वी हैव टू यूज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ द AM सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म इज दिस। सो व्हाट इज द बैंडविड्थ? हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? fc प्लस fm
and lowest frequency is fc minus fm. तो highest positive frequency is fc plus fm minus highest positive frequency ये मेरी fc plus fm है and lowest positive frequency is fc minus fm. So here is minus fc minus, so highest positive frequency fc plus fm minus of fc minus fm. So this comes out to be fc got cancel out, so this comes out to be 2 fm. तो कितनी आ गई 2 fm. अब मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ थी वो कितनी थी fm थी, यहां कितनी आ रही है 2 fm आ रही है. तो वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल bandwidth, मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ. सो दिस इज द AM बैंडविड्थ. क्या आ गई AM बैंडविड्थ? AM बैंडविड्थ कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ. ये दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ AM एंड इट्स बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल बैंडविड्थ. ओके गाइस, सो क्विकली नोट इट डाउन, क्विकली नोट इट डाउन गाइस. Quickly, फटाफट note it down guys, फटाफट note it down guys. Quickly note it down guys. Okay guys, okay guys, so write down a point. AM spectrum consists of write down first point, carrier frequency component exist at fc. First point, carrier frequency component exists at fc. Second point, upper sideband exists above fc. Next point, lower sideband exists below fc. Okay guys, so 3 कंपोनेंट थे, कैरियर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट fc, अपर साइडबैंड एग्जिस्ट above fc, लोअर साइडबैंड एग्जिस्ट बिलो fc. सो अवर AM सिग्नल हमारा क्या आया था, AM सिग्नल हमारा जो आया था वो क्या आया था, S of AMT इक्वल्स टू AC 1 plus KMT into cos 2 pi fc t. So we can write it as AC cos 2 pi fc t plus AC KMT into cos 2 pi fc t.
Now I am giving you the general expression of power. So total power of AM is AC cos 2 pi FCT, power is AC square by 2. If we take the resistance, then किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर क्या होगा, AC square by 2R, and its power is AC square KA square by 2R. ओके भाई, क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल है तो डिवाइडेड बाय किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर कितना होता है, किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल का पावर होता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाय 2. और आर क्यों लिया, अगर एंटीना रेजिस्टेंस गिवन होगा तो कंसीडर करना है. इफ एंटीना रेजिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन देन कंसीडर इट, अदरवाइज टेक इट एज 1. अगर एंटीना रेजिस्टेंस दिया जाए तो आर की वैल्यू लेनी है, नहीं तो आर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या लेनी है, 1. तो वी कैन राइट इट एज AC स्क्वायर बाई 2R प्लस AC स्क्वायर KA स्क्वायर इंटू P बाई 2R, जहां पर अपन M स्क्वायर T को लिख सकते हैं, M बार T का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, P इक्वल्स टू M बार स्क्वायर T. ओके, RMS वैल्यू ऑफ MT का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर ऑफ MT. तो हमारा जो P है वो क्या है, पावर ऑफ MT. तो टोटल पावर हमारा कितना आ गया, AC स्क्वायर बाई 2R 1 प्लस KA स्क्वायर P. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आजकल इस फॉर्मूला को बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो याद कर लेते हो. PT बराबर PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर P. ओके, तो P टोटल पावर कितनी आ गई, AC स्क्वायर बाई 2R 1 प्लस KA स्क्वायर P. अब कैरियर मेरा CT मेरा कितना था, कैरियर AC कॉस 2 पाई FCT. सो कैरियर पावर PC कितना होगा इसका, AC स्क्वायर बाई 2R. तो टोटल पावर कितनी आ गई, PC 1 प्लस KA स्क्वायर P. तो टोटल पावर हमारी कितनी होती है, PT इक्वल्स टू PC. यहां से आप किसी भी MT को रख के टोटल पावर AM की निकाल सकते हो. इस फॉर्मूले से आप किसी भी MT के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हो, जहां पर P क्या है, पावर ऑफ व्हाट, MT. जहां पर P क्या है, पावर ऑफ MT. ओके गाइस, सो क्विकली नोट इट डाउन, जहां पर P क्या है, पावर ऑफ MT. सो क्विकली नोट इट डाउन गाइस, क्विकली नोट इट डाउन. Have you noted down guys? Quickly note it down. Quickly guys, quickly note it down. Okay, I hope all of you have noted down. Okay, so next write down single tone AM. Next our topic is single tone AM. तो हमारा सिंगल टोन मैसेज सिग्नल क्या होता है, अगर अपन सिंगल टोन मैसेज सिग्नल की बात करें तो किसी भी मैसेज सिग्नल को सिंगल टोन अपन तब बोलेंगे जब उसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो. जब किसी भी मैसेज सिग्नल में एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगल टोन AM. ओके, सो MT here we are assuming as AM cos 2 pi FMT. MT को हमने क्या माना, AM cos 2 pi FMT. ठीक है, अगर इसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, इस कॉस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, FM. एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है तो इस मैसेज सिग्नल को अपन क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज सिंगल टोन मैसेज
signal. We can call it as single tone message signal. Okay guys, next is CT. CT is our AC cos 2 pi FCT. CT को हमने क्या माना? AC cos 2 pi FCT. So now the AM expression is, AM expression मैंने क्या बताया था? जनरल AC 1 plus K MT, AC 1 plus K MT into cos 2 pi FCT. So this is the expression of AM. AM expression is AC 1 plus K MT into cos 2 pi FCT. So AM सिग्नल मेरा कितना आ जाएगा? MT की जगह क्या पुट कर दो? 1 plus K AM. MT की जगह क्या पुट कर दो? cos 2 pi FM T into cos 2 pi. This KAM is something called. This KAM is something called. Can anybody tell me what is this KAM called? So mu, modulation index. Modulation index of AM. इसको अपन लिखते हैं म्यू से. म्यू ये जो एक KAM है वो क्या बताता है? KAM. ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या बता रहा है? पहले अगर इसको तो अपन कांस्टेंट हटा दें, अगर AC को 1 मान लें तो क्या बता रहा है? 1 प्लस KM कि मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना चेंज हो रहा है. तो ये क्या बताता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स? कि ये मेरा एम्पलीट्यूड कॉज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. तो KAM क्या बताता है? मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना चेंज हो रहा है. तो म्यू को हमने क्या माना? KAM. या इसका जनरल एक्सप्रेशन होता है KMT की मैक्सिमम वैल्यू. क्योंकि MT हमारा क्या है? AM cos 2 pi FMT. सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज AM. सो म्यू का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? किसी भी सिग्नल के लिए म्यू क्या होता है? KMT की मैक्सिमम वैल्यू. मतलब मेरा मैक्सिमम मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड किस वे में चेंज हो रहा है. तो म्यू इक्वल टू KMT की मैक्सिमम वैल्यू, जहां पर K क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो MT की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? AM. ओके. और अगर म्यू 0 और 1 के बीच में है, देन वी कैन कॉल इट एज अंडर मॉड्यूलेशन. वी कैन कॉल इट एज अंडर मॉड्यूलेशन. म्यू इक्वल टू 1 है, देन वी कैन कॉल इट एज क्रिटिकल मॉड्यूलेशन. एंड म्यू ग्रेटर देन 1 है, देन वी कैन कॉल इट एज ओवर मॉड्यूलेशन. We can call it as over modulation. So in this range when mu is 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, then demodulation is simple. Then demodulation is simple. इस रीजन में मेरा demodulation क्या होता है? आसान होता है. और mu greater than 1 है, over modulation है, तो demodulation is कॉम्प्लेक्स. डिमॉड्यूलेशन मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स. तो इस रीजन में मेरा डिमॉड्यूलेशन आसान है और ग्रेटर देन 1 है, तो डिमॉड्यूलेशन मेरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स. क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आई. और अगर परसेंटेज में म्यू को कन्वर्ट करना है, म्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करो? म्यू इंटू 100. 100 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो. तो परसेंटेज को म्यू में कन्वर्ट कराना है तो कितना आ जाएगा? म्यू इंटू 100. तो हमारे KAM की जगह KAM इज कॉल्ड KAM. हमें क्या बता रहा है? कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा कितना चेंज हो सकता है. AM इसकी कॉज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1. तो KAM जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मेरा चेंज हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? AM सिग्नल in place of KAM, in place of KAM I am going to write mu. So this will be equal to AC 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. So this is the single tone expression. So guys quickly note it down, then I will explain further. So AM signal is AC. सिंगल टोन AM के लिए क्या एक्सप्रेशन आ गया? AC 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT, where mu is called modulation index of AM and mu value is maximum value of K into MT, and in single tone its value is K into AM. Okay guys, so quickly note it down.
Guys, quickly note it down and makes notes properly because communication is very important subject regarding the GATE point of view. So guys, quickly note it down. Quickly guys, note it down. Guys, quickly note it down. AC 1 plus mu cos 2 pi fmt into cos 2 pi fct. Okay. Okay, so now I am using this expression. Okay guys, so our AM signal for single tone comes out to be AC 1 plus mu cos 2 pi fmt into cos 2 pi fct. So this expression we are using. Okay, so आओ देखते हैं इस expression को आगे solve करते हैं and then देखते हैं क्या निकल के आता है. Okay guys, so this comes out to be AC cos 2 pi fct plus AC mu cos 2 pi fmt into cos 2 pi fct. So what is coming? AC cos 2 pi fct plus AC mu cos 2 pi fmt into cos 2 pi fct. So this will be equal to AC cos. Now apply cos A, cos B. So what is the formula of cos A, cos B? So the formula of cos A, cos B is cos A plus B plus cos A minus B by 2. तो cos A, cos B का formula क्या होता है? Cos A plus B plus cos A minus B by 2. So this comes out to be AC mu by 2 cos A plus B cos 2 pi fc plus fm into t. Okay, fc plus fm into t plus cos 2 pi fc minus fm into t. Okay, so AC mu by 2 cos 2 pi fc plus fm into t plus cos 2 pi fc minus fm into t. So next, what is the AM expression that we are getting? AC cos 2 pi fct plus AC mu by 2 cos 2 pi fc plus fm into t plus AC mu by 2 cos 2 pi fc minus fm into t. Okay guys, AC mu by 2 cos 2 pi fc plus fm into t plus AC mu by 2 cos 2 pi fc minus fm into t. So this is our what? Carrier component. This is our carrier component and its frequency is above fc. Its frequency is fc plus fm. So above fc frequency, it is called as what? Upper side band, USB. It is called as what? Upper side band, USB. And below fc its frequency is fc minus fm, and below fc its frequency is fc minus fm. So it is called as lower side band. Okay guys, quickly note it down. Guys. Carrier component plus upper side band plus lower side band. So quickly note it down.
Have you noted down, guys? Okay. Okay, guys. So MT we are assuming here. MT is our AM cos 2 pi FMT. MT is our AM cos 2 pi FMT. Its Fourier transform is two impulse. One is at minus FM and another one is at FM. One is at minus FM and another one is at FM, and its weight is AM by 2, and its weight is AM by 2. So the AM cos 2 pi FMT Fourier transform is two impulse, one is at minus FM and another one is at FM. Okay, next is our CT, that is AC cos 2 pi FCT. Its Fourier transform is two impulse. Its Fourier transform is two impulse. One is at minus FC and another one is at FC, and another one is at FC. So here we are getting AC by 2. तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? AC by 2. Okay guys. So next our AM signal. AM सिग्नल सिंगल टोन के लिए मैंने आपको क्या बताया था? AM सिग्नल सिंगल टोन के लिए मैंने क्या बताया था आपको? AC cos 2 pi FCT. AC cos 2 pi FCT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? टू इम्पल्स, वन इज एट माइनस FC and another one is at FC. So here AC by 2 and here AC by 2. Next term is AC mu by 2. AC mu by 2 cos 2 pi FC plus FM into T. AC mu by 2 cos 2 pi FC plus FM into T. तो AC mu by 2 cos 2 pi FC plus FM into T का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? इम्पल्स दैट इज एट FC plus FM and its weight is AC mu by 4. AC mu by 2 तो पहले से ही होता है, क्योंकि A cos 2 pi F naught T का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? दो इम्पल्स होते हैं F naught पे और माइनस F naught पे, और उनका वेट कितना होता है? A by 2. and here the impulse is at minus FC minus, जो वहां पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे होगा वही सेम impulse at the negative frequency, and here AC mu by 4. and next term is our AC mu by 2. AC mu by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. AC mu by 2 cos 2 pi FC minus FM into T. So here the impulse will be at FC minus FM, and here AC mu by 4, and here minus FC plus FM, and here AC mu by 4. Okay guys, so this is the spectrum of single tone AM. So this is the spectrum of single tone AM. So this is our what? Carrier component, carrier frequency component, and this one is our upper sideband, and this one is our lower sideband, and this one is our lower sideband carrier component, and this one is our upper side band. Okay guys, so this is the spectrum of AM. So what is the bandwidth of AM? AM bandwidth कितनी आ जाएगी? AM bandwidth is highest positive frequency माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे, तो हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? FC प्लस FM, और लोएस्ट कितनी है? FC माइनस FM. तो कितना आ जाएगा? 2 FM, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी. तो AM बैंडविड्थ यहां पर भी कितनी आती है? 2 FM, और FM क्या है? इस मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सिंगल टोन के लिए. तो गाइस quickly note it down. Guys, quickly note it down.
गाइस क्विकली नोट इट डाउन। बेटा जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट लिखो, फटाफट एकदम लिखते रहो। नोट इट डाउन। Okay guys, so next power of am, write down heading power of am, power of am. So guys quickly write down heading power of am. Okay, so single tone, for single tone the am signal is AC cos 2 pi fct plus AC mu by 2 cos 2 pi fc plus fm into t, cos 2 pi fc plus fm into t plus AC mu by 2 cos 2 pi fc minus fm into t. Okay, so this one is our carrier frequency component. This one is our upper side band and this one is our lower side band. This one is our lower side band. So total power is carrier component power plus upper side band power plus lower side band power. Carrier component power plus upper side band power plus lower side band power. So what is the power of this AC cos 2 pi fct? Power is मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई 2r. किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल की पावर आपने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा होगा कि साइनोसॉइडल सिग्नल की पावर क्या होती है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बाई 2r. सो प्लस AC म्यू बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2r प्लस AC म्यू बाई 2 का, सो हमारा कितना आ जाएगा? AC स्क्वायर बाई 2r प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8r प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8r. तो AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8r प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 8r. सो दिस विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4r. सो टोटल पावर PC AC स्क्वायर बाई 2r प्लस AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4r कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाई 4r. नाउ टेक AC स्क्वायर बाई 2r एज कॉमन, so this will be equal to 1 plus mu square by 2. So this will be equal to 1 plus mu square by 2. Now AC square by 2r is, now AC square by 2r is PC. So PT equals to PC 1 plus mu square by 2. So PT equals to PC 1 plus mu square by 2. So this is the total power. So this is the total power for the single tone AM. This is the total power for the single tone AM. Okay बेटा, so जल्दी से लिख लो इसको, quickly note it down, quickly note it down. जल्दी लिख लो बेटा सारे के सारे लोग.
Okay guys, have you noted down? Quickly note it down. फटाफट लिखते रहो. Okay. ओके गाइस, सो नाउ मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था थोड़ी देर पहले, नोट करके लिखना है. उस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे टोटल पावर. तो मैंने टोटल पावर कितना बताया था किसी भी मैसेज सिग्नल के लिए, पीसी 1 प्लस के स्क्वायर पी. अब एम टी कितना है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी. एम टी मेरा कितना है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी. सो व्हाट इज द पावर पी हेयर, इसकी पावर कितनी होगी, ए एम स्क्वायर बाई 2. इसकी पावर कितनी होगी, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी की पावर कितनी होगी, कॉस की ए एम स्क्वायर बाई 2. सो टोटल पावर इज पी सी 1 प्लस के स्क्वायर, P is AM square by 2. And what is KAM for singleton? Mu equals to K MT की maximum value, MT maximum value is AM. So KAM is mu. So total power here is PC. Okay guys, तो आप यहां से भी दो लाइन में निकाल सकते थे. So थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं. PT बराबर PC 1 plus mu square by 2. Okay guys, so this will be equal to total power equals to PC plus PC mu square by 2. PC plus PC mu square by 2. So this total power is carrier component power plus upper sideband power plus lower sideband power. तो अपर साइडबैंड पावर प्लस लोअर साइडबैंड पावर, अपर साइडबैंड पावर प्लस लोअर साइडबैंड पावर, वी कैन कॉल इट एज टोटल साइडबैंड पावर. सो टोटल पावर इज कैरियर कंपोनेंट पावर प्लस साइडबैंड पावर. सो नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2. सो टोटल साइडबैंड पावर इज पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2. टोटल साइडबैंड पावर इज पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2. नाउ अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड दोनों सेम थे, तो अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड की पावर कितनी होगी, टोटल साइडबैंड पावर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से. तो कितना आ जाएगा, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 4. ओके गाइस, so quickly note it down. Sideband power is PC mu square by 2 and upper sideband and lower sideband power is PC mu square by 4. Okay guys, quickly note it down. Guys, quickly note it down.
ओके, सो कैरियर कंपोनेंट पावर कितनी है, AC स्क्वायर बाई 2R, एंड टोटल साइड बैंड पावर कितनी है, PC इंटू मी स्क्वायर बाई 2, एंड टोटल पावर कितना है, PC1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2। तो PC को हम क्या लिख सकते हैं, PC इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू। PC मेरा क्या है, म्यू के इंडिपेंडेंट है, तो PC की वैल्यू हमारी म्यू पे डिपेंड नहीं करती है। PC की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे, और साइड बैंड पावर मेरा म्यू पे डिपेंड करता है, और टोटल पावर भी म्यू पे। तो एज द वैल्यू ऑफ म्यू इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ म्यू इंक्रीजेस, साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर एंड टोटल पावर दोनों की दोनों हमारे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर हमारे म्यू बढ़ाएंगे, म्यू जैसे जैसे बढ़ेगा साइड बैंड पावर बढ़ेगा, म्यू यहां बढ़ाएंगे तो टोटल पावर भी बढ़ेगा। यदि मेरा म्यू जीरो है, यदि मेरा म्यू जीरो है, तो टोटल पावर मेरा किसके बराबर होगा, पीसी के बराबर होगा कि नहीं, टोटल पावर किसके बराबर होगा, पीसी के। तो हम पीसी को क्या लिख सकते हैं, 100% ऑफ पीटी। तो हम कैरियर कंपोनेंट के पावर को क्या लिख सकते हैं, 100% ऑफ पीटी, क्योंकि पीटी किसके बराबर आ गया, पीसी के। और हमारा साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अगर हमारा म्यू जीरो है तो साइड बैंड पावर भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो म्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं, नो मॉड्यूलेशन। म्यू जीरो को हम क्या बोलते हैं, नो मॉड्यूलेशन। तो साइड बैंड पावर कितना हो गया, तो साइड बैंड पावर को हम क्या बोल सकते हैं, 0% ऑफ पीटी। तो जैसे जैसे म्यू बढ़ाते जाओगे साइड बैंड पावर बढ़ता जाएगा। तो मैक्सिमम म्यू हम कितना यूज कर सकते हैं, 1, क्योंकि अगर म्यू मेरा 1 से ज्यादा हुआ तो मैंने आपको बताया था डीमॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, वो अपन आगे देखेंगे डीमॉड्यूलेशन में। तो अगर मेरा म्यू 1 है तो टोटल पावर कितना है, PC इंटू 1 प्लस 1/2। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 3/2 PC। तो हम PC को क्या लिख सकते हैं, 2/3 PT। तो हम कैरियर कंपोनेंट को पावर को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज में करेंगे तो 66.6% ऑफ टोटल पावर, 66.6%। अब टोटल पावर का 66.6% क्या है, कैरियर पावर। तो साइड बैंड पावर कितना हो जाएगा, 33.3% ऑफ टोटल पावर। तो अब देखो म्यू में जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो साइड बैंड पावर बढ़ेगा। तो जब म्यू मैक्सिमम, म्यू 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 से ज्यादा डिमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब म्यू 1 है तो कैरियर कंपोनेंट की पावर कितनी है, 66.6% ऑफ टोटल पावर। तो आप देख सकते हो वेस्टेज ऑफ पावर कितनी ज्यादा है। जब म्यू जीरो था तो वेस्टेज 100% थी, तो और जब म्यू मेरा 1 पुट कर दिया तो वेस्टेज कितनी हो गई, 66.6%। तो यही इकलौता एएम का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक और भी ड्रॉबैक है, वो मैं आगे बताऊंगा, इकलौता नहीं है ड्रॉबैक, एएम के ड्रॉबैक और भी हैं। तो यहाँ ड्रॉबैक क्या है म्यू का, यहां से हमें क्या पता चला एएम का ड्रॉबैक, कि यहां पर पावर वेस्टेज क्या है, बहुत ज्यादा। मैक्सिमम एफिशिएंसी केस, जब मेरा म्यू मैक्सिमम 1 ले सकते हैं, 1 से ज्यादा डिमॉड्यूलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जब म्यू 1 है तो कितनी पावर वेस्ट हो रही है, 66.6%। तो गाइस क्विकली नोट इट डाउन। गाइस क्विकली नोट इट डाउन।
Okay guys, have you noted down? So write down a point. For efficient power distribution, case of AM, for efficient power distribution, case of AM, that is mu equals to 1, still huge amount of transmitter power, will be wasted in the form of transmission of carrier signal, and this is the biggest drawback of AM. ओके गाइस, अब आप कहोगे सर पहले पीसी तो 100% पीटी था, बाद में पीसी 66.6%, तो आप कहोगे सर कैरियर पावर तो घट रहा है म्यू बढ़ाने से। तो ये कैरियर पावर नहीं घट रहा है, कैरियर पावर की वैल्यू तो वही रहेगी, म्यू बढ़ाने से कैरियर पावर चेंज नहीं होती है। ये मैं क्या बता रहा हूं, टोटल पावर में कैरियर पावर कितना है, तो म्यू बढ़ाने से जो शेयर है टोटल पावर में कैरियर पावर का, जो शेयर है टोटल पावर में कैरियर पावर का, वो कम हो जाता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो म्यू बढ़ाओगे तो कैरियर पावर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन म्यू बढ़ाने से जो कैरियर पावर का शेयर है टोटल पावर में वो कम हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि साइड बैंड पावर बढ़ेगा तो टोटल पावर बढ़ेगा, तो साइड बैंड पावर की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो कैरियर कंपोनेंट की परसेंटेज कम होती जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो राइट डाउन द पॉइंट, पीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, एंड एज म्यू increases, the share of carrier power in the total power will be decreased. Okay guys, so write down next heading, modulation efficiency. Modulation efficiency. So write down the point. Modulation efficiency specifies the share of sideband power, in the total power, So efficiency is represented by eta. Eta is sideband power upon total power. अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई करा लो, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होती है, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर इनटू 100%. ओके गाइस, गॉट इट, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर इनटू 100. नाउ टोटल पावर इज मैं जनरल पहले ड्राइव करता हूं, 1 प्लस पीसी 1 प्लस के स्क्वायर पी, सो दिस शुड बी पीसी प्लस पीसी के स्क्वायर पी.
तो टोटल पावर इज कैरियर कंपोनेंट पावर प्लस साइड बैंड पावर, मैंने आपको बताया था। तो साइड बैंड पावर कितना आ गया, पीसी के स्क्वायर पी। तो एफिशिएंसी मेरी कितनी आ जाएगी, साइड बैंड पावर इज पीसी के स्क्वायर पी अपॉन टोटल पावर इज पीसी 1 प्लस के स्क्वायर पी इंटू 100. सो पीसी पीसी गॉट कैंसिल आउट. सो परसेंटेज एफिशिएंसी comes out to be K square P upon 1 plus K square P into 100. K square P upon 1 plus K square P into 100. Okay guys, so this is the efficiency, this is the general formula of efficiency. Now और अभी मैंने सिंगल टोन के लिए जब मेरा mt क्या था, am cos 2 pi fmt, तो इसका अभी मैंने साइड बैंड पावर कितना निकलवाया था, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2, और टोटल पावर कितना था, पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2. सो व्हाट इज द एफिशिएंसी हियर, साइड बैंड पावर अपॉन टोटल पावर इनटू 100. तो कितना आएगा, पीसी म्यू स्क्वायर बाई 2 अपॉन पीसी 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 100. पीसी पीसी कैंसिल आउट, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100. हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, म्यू स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100. सो दिस इज द एफिशिएंसी फॉर द सिंगल टोन एम, एंड फॉर एनी सिग्नल एफिशिएंसी इज के स्क्वायर पी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर पी, जहां पर पी क्या होगा, पावर ऑफ एमटी. ये वाला भी इससे डिराइव कर सकते हैं, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, am स्क्वायर बाई 2, और Kam को क्या लिख दोगे, म्यू, तो म्यू स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा. तो इससे भी अपन इसको ला सकते हैं. ओके गाइस, गॉट इट. सो गाइस क्विकली नोट इट डाउन. So guys, quickly note it down. Okay guys, have you noted down? Okay. Okay, so efficiency is our what we are getting, efficiency is our mu square upon mu square plus 2 into 100 for single tone. If mu equals to 0, then efficiency is 0%. Mu equal to 0, then efficiency is 0%. And if mu equal to 1, then efficiency is 1 by 3 into 100. So 33.3%. So 33.3%. So quickly guys, note it down. Note these 3 lines also. Quickly note it down. Okay guys,
ओके, नाउ सिंगल टोन एएम मेरा क्या आया था? सिंगल टोन एएम इज अवर एसी 1 प्लस म्यू कॉज 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉज 2 पाई. So what I am going to calculate is maximum peak amplitude of AM signal. Maximum, this is also very important. Maximum peak amplitude of AM signal. इस AM signal का maximum peak amplitude जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A max से. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसके पीक एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. तो कितना आ जाएगा? AC इंटू 1 प्लस म्यू. कितना आ जाएगा? AC इंटू 1 प्लस म्यू. नेक्स्ट इज मिनिमम पीक एम्पलीट्यूड ऑफ AM सिग्नल. तो अगर हम ए मिन की बात करें तो इस कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1. सो दिस विल कम्स आउट टू बी AC 1 माइनस म्यू. तो ए मैक्स कम्स आउट टू बी AC इंटू 1 प्लस म्यू एंड ए मिन comes out to be AC into 1 minus mu. This is equation number 1 and this is equation number 2. Now add 1 plus 2. Now add these two equation 1 plus 2. Now add these two equation 1 plus 2. So A max plus A min equals to AC mu, यहाँ minus AC mu दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2AC. So carrier component is our A max plus A min by 2. कितना आ जाएगा? A max plus A min by 2. AC is our A max plus A min by 2. Okay guys, got it? Now I am going to subtract 1 minus 2. अगर मैं पहले वाले से दूसरे वाले को घटा दूं तो यहां से AC कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ AC म्यू है, माइनस ऑफ AC म्यू के माइनस ऑफ माइनस AC म्यू कितना हो जाएगा? प्लस AC म्यू. तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 करोगे तो A मैक्स माइनस A min बराबर 2AC म्यू. इससे इसको घटाएंगे तो AC कैंसिल आउट हो जाएगा. AC म्यू माइनस ऑफ माइनस AC म्यू कितना हो जाएगा? 2AC म्यू. तो म्यू कितना आ जाएगा? A max minus A min upon 2AC. A max minus A min upon 2AC. And what is the value of 2AC? A max plus A min. So the formula for mu is A max minus A min upon okay guys, so quickly note it down. Okay guys, have you noted down? Okay, write down next heading, current relation
in AM. Current relation in AM. So total power is our PC 1 plus mu square by 2. Total power is PC 1 plus mu square by 2. So power is what? I square R, and PC is IC square into R. 1 plus mu square by 2. R got cancel out. So total current IT comes out to be IC under root 1 plus mu square by 2. So this is the current relation in AM. Okay, next is our voltage relation in AM. Voltage relation in AM. So here total power is what? Same, PC 1 plus mu square by 2. Total power is VT square by R equals to VC square by R 1 plus mu square by 2. Power in terms of voltage is V square by R. So VT comes out to be VC under root 1 plus mu square by 2. So this is the current relation and voltage relation in AM. So guys, quickly note it down. ओके गाइस, तो अभी तक हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, एएम की बैंडविड्थ पढ़ी, सिंगल टोन पढ़ा, जनरल एक्सप्रेशन पावर का पढ़ा, एफिशिएंसी का पढ़ा, जनरल एक्सप्रेशन, और एफिशिएंसी का सिंगल टोन के लिए पढ़ा। तो अब गाइस हम क्या करने वाले हैं? अब अपन क्वेश्चन लगाने वाले हैं जितना अभी तक अपन ने पढ़ा है। तो गाइस क्वेश्चन के लिए अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.